हम अपने घर में प्रॉब्लम कहाँ से पहचानें? हमारे को प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस दिशा में है, हमारे घर के किस एरिए में है, इस प्रॉब्लम को कैसे पहचानें? जैसे आप अपने शरीर में कभी भी दर्द होता है तो वो दर्द ये बताता है कि आपके शरीर के किस हिस्से में प्रॉब्लम है। दर्द ही एक पहचान है उस शरीर को चेक करने के लिए जहाँ प्रॉब्लम है। तो ऐसी जीवन की प्रॉब्लम है, वो घर बताता है कि हमारे घर में कहाँ प्रॉब्लम है, ये हमारे एरिया में कहाँ पर प्रॉब्लम है। उसको आपको डिफाइन करना है कि हमारे इस एरिया में प्रॉब्लम है और हमें इसे यहाँ पर ठीक करना है। जैसे आपके हाथ में दर्द है तो आप हाथ को ज़रूर चेक करेंगे कि क्यों दर्द है, कैसे दर्द है। तो ऐसी जब भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप घर में ज़रूर चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे देखें, ये आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे प्रॉब्लम इस एरिया से, हमारे घर में ये एरिया हमारा डिस्टर्ब है। आपको पूरा घर नहीं छानना किसी भी तरीके से। कोई आता है सब बताते हैं कि इसको यहाँ पे ऐसे रख लो, इसको यहाँ पे ऐसे रख लो, नहीं। आपको जहाँ प्रॉब्लम है उस एरिया को आप देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पाओगे। जैसे एक छोटा सा ही एग्जांपल है, हर घर में मशीन है, वॉशिंग मशीन। उस वॉशिंग मशीन का अपना क्या एट्रीब्यूट है, उस मशीन का काम क्या है, उस मशीन का काम करने का तरीका क्या है। तो उस पर अगर ध्यान करके उस मशीन का जो काम है वो काम क्या कर रही है और वो कहाँ हमें होनी चाहिए। अगर वो दूसरी जगह है तो डिस्टर्ब कर रही है, सही जगह है तो बिल्कुल बैलेंस है। तो प्रॉब्लम कहाँ है उस पर ध्यान रखना है। जैसे वॉशिंग मशीन को ही आज हम लेते हैं, वॉशिंग मशीन रखने की सही जगह ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग एरिया ऑन एक्साइटी का एरिया है। उस एरिया को वो ख़त्म करेगा जहाँ भी वो घूमने वाली मशीन रखोगे। वॉशिंग मशीन का काम क्या है? घूमने का काम है, वॉश का काम है, धोने का काम है। तो वो अपना काम करेगी। अगर उसे सही दिशा में ले आओगे तो वो बैलेंस का काम करेगी। अगर डिफरेंस दिशाओं में वो वॉशिंग मशीन है तो वो दूसरे रूप में काम करेगी, आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। जैसे यही वॉशिंग मशीन अगर साउथ में आ जाएगी तो फेम, जो साउथ का एरिया का काम है फेम और आराम, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ऐसी यही मशीन, वॉशिंग मशीन साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल एरिया में आ जाएगी तो भी वो अपना काम नहीं करेगी, क्योंकि वो अपना तो काम कर ही रही है लेकिन जो एरिया का काम है उसे डिस्टर्ब करेगी। साउथ साउथ वेस्ट का काम है डिस्पोज करना या एक्सपेंडिचर देना। अगर वो वॉशिंग मशीन घूमने वाली कोई भी मशीन इस एरिया में आ जाती है तो वहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपके पास आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उस एरिया को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी यही वॉशिंग मशीन अगर वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एरिया में आ जाएगी तो वहाँ पे बच्चों के पढ़ाई पर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी सेविंग पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी एक एक चीज़ को आपको देखना है, हमें प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को हमें देख कर दूर करना है, उसका हल सोचना। हम कहीं नहीं कहते इसे तोड़ फोड़ करो, इस वॉशिंग मशीन को इधर उधर लेके जाओ। अगर है व्यवस्था लेके जाने की तो करिए, नहीं है व्यवस्था तो यहीं पे उसका रेमेडी है। यही वॉशिंग मशीन अगर साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप और स्किल के एरिया में आ जाएगी तो आपके फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पर आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे। आप जिस चीज़ में स्किल महारत हासिल है वो आपको काम नहीं करेगा। तो ये वॉशिंग मशीन अगर वेस्ट में आ गई प्रॉफिट एंड गेंस में तो वहाँ भी यही काम डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि इसका काम चर्निंग का है। वो आपका जब भी प्रॉफिट का समय आएगा वो घूम जाएगा तो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे एक एक चीज़ देखना है। और यही वॉशिंग मशीन अगर नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट जोन में आती है, सपोर्ट जोन का मतलब है जीवन में जो भी बैंक सपोर्ट आएंगी या दोस्तों की सपोर्ट या कोई सी भी सपोर्ट आएगी वो नॉर्थ वेस्ट से आएगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर वॉशिंग मशीन होगी तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। यही वॉशिंग मशीन
अगर आपके नॉर्थ में मनी एंड अपॉर्चुनिटी के एरिया में आ जाती है तो वहाँ भी अपना काम डिस्टर्ब करेगी। वॉशिंग मशीन का काम तो चलना ही है, घूमना ही है, वो तो घूम के काम करेगी, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन जहाँ वो है, जहाँ वो रखी होगी वो अपना काम बिगाड़ेगी, वहाँ का एरिया बिगाड़ेगी। तो उसे हम रेमेडी को कैसे पूरा करें, इसके लिए हम आपको बताते हैं। यही वॉशिंग मशीन अगर स्वास्थ्य एरिया में, नॉर्थ ईस्ट स्वास्थ्य एरिया में आ जाएगा तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये वॉशिंग मशीन नॉर्थ ईस्ट में आ गई तो क्लियरिटी ख़त्म हो जाएगी, आपको क्या करना वो क्लियरिटी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी ये ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन आ गई तो लोगों से जुड़ाव में परेशानी होगी। जिनके वॉशिंग मशीन ईस्ट में वो कहीं ना कहीं चर्निंग में। तो ऐसी स्थिति में अगर पॉसिबल हो तो वॉशिंग मशीन ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आमने सामने के एरिए, ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ पड़ेगा, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जो एरिया है 22.5 डिग्री का, ये ईस्ट साउथ ईस्ट कहलाता है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो पड़ता है, पश्चिम वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एरिया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, डिप्रेशन एरिया या लो मूड एरिया। ये एरिया बहुत अच्छे हैं वॉशिंग मशीन के। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर है हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं। अगर हम पे इन दोनों जगह रखने की जगह नहीं है तो इसकी रेमेडी आप बहुत आराम से अपने घर पे ही कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। तो जैसे आप देखते हैं कि वॉशिंग मशीन साउथ एरिया में रखी हुई है, आपको अगर रखी है वो ठीक है। अगर आपको फेम में या आराम में प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो इसका इफेक्ट मानो, नहीं हो रही है तो इसे छोड़ दो, इस पर इग्नोर कर दो। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप इसकी रेमेडी कर लीजिएगा, इस पर हरा कवर ढक लीजिएगा, इसके नीचे एक हरी शीट रख लीजिएगा। इसे हमें कवर करना है एक तरीके से, है ना। तो ये अपना इफेक्ट कम हो जाएगा इसका, या नील हो जाएगा। तो ऐसी यही चीज़ अगर साउथ वेस्ट में आ रही है तो अपना तो काम कर ही रही है घूमने का, लेकिन वो इस एरिया को, जो उसका एरिया काम है, उसे भी डिस्टर्ब कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया के नीचे पीली शीट या पीला पेंट कर देंगे और इस पर पीला कवर ढकेंगे। मतलब इसको जितना भी हो सकता है उस एरिया की शक्ति को हम इसे कवर करेंगे और इसका जो अपनी ताकत है उसे बहुत न्यूनतम ले आएंगे, मैक्सिमम ताकत उस एरिया की बढ़ा लेंगे, वहाँ पीला बल्ब लगा लेंगे और इस एरिया को हम जो वॉशिंग मशीन की अपनी ताकत है उसे हम थोड़ा कम कर लेंगे। तो ये इसकी रेमेडी, मतलब हमें हर चीज़ को रेमेडी के हिसाब से देखना है। ऐसी साउथ वेस्ट आप देखते हैं, अगर कोई वहाँ हरा कलर नहीं आया हुआ है या वॉशिंग मशीन का इफेक्ट प्रॉब्लम आर्गूमेंट आ रहे हैं, घर में प्रॉब्लम महसूस हो रही है फैमिली रिलेशनशिप में, तो आप इसका इफेक्ट मानो, नहीं होता है तो बहुत आराम से चल रही है, चलने दो। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका भी यही तरीका है, नीचे पीला पेंट कर दो, पीला कवर ढक दो, पीला बल्ब लगा दो, हमें इसे कवर करना है। ऐसी वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर एजुकेशन सेविंग में, बच्चों की एजुकेशन में कहीं भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है और वॉशिंग मशीन यहाँ पर है इस एरिया में, तो आपको वही काम करना है, पीला पेंट करना है, वॉशिंग मशीन के नीचे या पीली शीट रखनी है, ऊपर से पीला कवर ढकना है, एक पीला बल्ब लगा देना, तो भी इसका इफेक्ट नीलो रहेगा। यही काम पश्चिम में भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही पीला पेंट नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हैं। तो अगर इफेक्ट आ रहा है तो करें, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, बिना मतलब कोई आके कह दे वॉशिंग मशीन यहाँ गलत है। अगर इफेक्ट दे रही है तो गलत है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आपका सामान कहीं भी रखा है, अगर वो आपको इफेक्ट दे रहा है, उस एरिए की ताकत अगर आपको नहीं मिल रही है, नॉर्थ की मनी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही हैं, तो इसका इफेक्ट समझो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल बहुत आराम से चेंज होना है।
जैसे वॉशिंग मशीन नॉर्थ में आपके रखे हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इसका इफेक्ट महसूस हो रहा है तो हरा पेंट कर दो इसके नीचे, पीला नहीं करेंगे, यहाँ पे हरा करेंगे। हरा पेंट